हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब सही होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप नई अपडेट के लिए वेट कर रहे होंगे। तो आप सबको ग्रुप्स में पता चल ही गया होगा मेरे ख्याल से कि 8 तारीख को हमारा पंचकुला में धरना है, वहां पे हमें पहुंचना है, एक गैदरिंग है। उसके बाद हमारा 10 का प्लान था और उसके बाद 13 का था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिस्कशन हो चुका था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। जो 8 वाला है वो हमारा एज इट इज है और 10 वाला पोस्टपोन हो चुका है हमारा कुछ टाइम के लिए ड्यू टू सम रीजंस, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। और 13 का हमारा प्लान जो है एज इट इज रहेगा। तो मेरे ख्याल से अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। आप सबको पता तो चल ही गया होगा, लेकिन एक जरूरी था कि जो लोगों की नॉलेज में ये चीज नहीं है तो उनको एक बता दिया जाए कि क्या कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा। तो 8 तारीख को हमारे बहुत सारे साथी इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे कुछ साथी धरने पे बैठे हुए हैं। नो डाउट कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतने लंबे टाइम से अकेले बैठना, एक 200-400 के स्ट्रेंथ में बैठना, डेली कोई एक्टिविटी करना, मिलना, और एक 8-10 लोग 20 लोगों का बैठना वो बहुत मुश्किल होता है। उसमें ये होता है कि भाई बाहर जाने के लिए भी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वहां पे रुकने के लिए भी, मीटिंग्स के लिए भी, और वो सब अकेले ही मैनेज कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं, जैसे अंकित जी हैं, वतन जी हैं, और देवेंद्र सर हैं, ढांडा साहब हैं, अपने रोहित सर हैं। तो मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ पर्सनली, और आप सब भी करिए मेरे हिसाब से। तो आप लोगों को भी इनका सहयोग करना चाहिए। और ड्यू टू सम रीजंस मैं भी नहीं जा पाई हूँ, तो मेरा मेरा यही रहता है हमेशा कि मैं बीमार हूँ, तो मैं ये बोलती हूँ कि अब की बार आप चलोगे तो मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, चाहे सरकमस्टांसेस कैसे भी हो, हेल्थ कैसे भी हो, तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। लेकिन आप आइए। 8 तारीख का क्या प्लान है आप लोगों का? हम वहां पे कुछ एक्टिविटीज करेंगे। हमारी प्रेजेंस वहां पे एक लंबा टाइम हो गया हमें, मतलब रूबरू हुए वहां पे, मतलब एक स्ट्रेंथ दिखाएं। टीजीटी का थोड़ा सा वो कम हो गया दबदबा सा, तो उसको तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं कि इलेक्शन का टाइम है, तो हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। तो आई थिंक ये सबका अच्छा डिसीजन था टीम का कि एक 8 तारीख को एक गैदरिंग हो वहां पे अच्छे लेवल पे। और मेरे ख्याल से अब आपको इतने दिन बाद ये कहना सही नहीं होगा कि आप एक आइए, इकट्ठे होइए, आप शामिल होइए, क्योंकि ये आपका पर्सनल ओपिनियन बन चुका है। आपको पता चल चुका है कि भाई आपको करना क्या है। ठीक है, 8 तारीख का प्लान हमारा ये रहेगा कि हम वहां पे सुबह 10-10:30 बजे तक पहुंच के एक्टिविटीज होंगी, वो आगे का वही प्लान पता चलेगा जो वहां की टीम हमें बताएगी। जैसे वो बताएंगे हम एग्जीक्यूट करेंगे। वो टीम का प्लान है, हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ गैदरिंग के लिए बोला गया है। दूसरा क्या है कि जो हमारा 10 तारीख का प्लान था करनाल का, वो पोस्टपोन हो गया है। और आप पर्सनली किसी ग्रुप में मैसेज मत कीजिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऑथेंटिफिकेशन लेने के लिए, क्योंकि रोहित जी या फिर अंकित जी या फिर अपने कौशिक साहब या फिर जो भी जितने भी हमारा जो छोटी छोटी वीडियोस डालते हैं आगे की इंफॉर्मेशन के लिए, वो मुझे ही काम सौंप दिया गया आज कि भाई मुझे ही बताना आप लोगों को कि 10 वाला हमारा पोस्टपोन हो चुका है। रही बात उसके बाद फिर 13 की, और 13 का डिस्कशन हम सोच रहे हैं कि हम वहां पे इकट्ठा होंगे, एक गैदरिंग होएगी तो वहां पे ही करेंगे। वो भी एक अच्छी गैदरिंग है 13 को भी, और आप लोगों को सबको आना है। लेकिन अगर 8 को वहीं मिलके और वहीं सारे प्लान्स करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे नहीं पता चलता वीडियोस के थ्रू, हम फेस टू फेस मिलके बात करते हैं, आपके भी आइडियाज आ जाएंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या नया करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि भाई 8 और 13 अभी हमारे लिए मेन है, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो वहां टीजीटी कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं उनको स्पॉट करें। दूसरा एक चीज और मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि आप बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से, जो जितने भी टीजीटी एस्पिरेंट्स वहां पे आए, मैं बोलती हूँ और हमारी टीम बोलती है, जो भी जिन्होंने भी देखा है कि वो बहुत ही मतलब डेडिकेटेड थे
कि भाई वो आए हैं, बैठे भी हैं, टाइम भी दिया है और जैसे पैसों का भी सहयोग करा है। लेकिन जो हमारे घरों में अभी तक नहीं निकले हैं वो लोग, वो मेरे ख्याल से बहुत लोग ऐसे हैं, 70-80% ऐसे हैं जो ना तो निकले हैं और एक नेगेटिविटी फैला रहे हैं ये बोल के कि धरने पे कुछ नहीं है या फिर इन लोगों को कुछ नहीं है। एटलीस्ट भाई एक बात बताओ मुझे, जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक सफलता असफलता का कैसे पता चलेगा आप लोगों को। तो आप लोग अगर नहीं आ रहे तो टांग तो मत खींचिए उन लोगों की जो काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। एटलीस्ट नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिव नहीं कर सकते तो नेगेटिव भी मत करो, न्यूट्रल रहो। तो मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप आके तो देखिए, एज ए टीम काम करने में ये जो संघर्ष है इसमें साथ रहने में कितना मतलब खुद का स्ट्रेंथ का और जो वीकनेस है उनका पता चलता है इंसान को। तो घर बैठे स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता चलेंगी, आप वहां धरने पे आइए, लोगों से रूबरू होइए। हमारे टीजीटी कैंडिडेट्स प्लान्स बताएंगे 8 तारीख के भी और 13 का भी, तो वहां पे हम आगे और भी डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। तो आई होप कि आप लोग इतना बोलना जरूरत नहीं होगी। और जितने भी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि भाई आप जरूर आइए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सहयोग किया है। नो डाउट कि मेल कैंडिडेट, लेकिन फीमेल के लिए घरों से बाहर निकलना, अपने बच्चों को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, फैमिलीज को संभालना होता है। तो इसलिए हमने वो एक 8 और 13 के बीच में एक गैप रख दिया है, 5 दिन का गैप है। तो वो इसीलिए शायद कि फीमेल्स को ज्यादा दिक्कत होती है कि 8, 10 और 13, तो वो 10 वाला है वो पोस्टपोन हो गया कुछ टाइम के लिए। वो आगे की स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ मिलके ही बनेगी। तो फीमेल हैं जितनी भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वो ही आगे आए ताकि हमें और सपोर्ट मिले और हम जल्दी से जल्दी इस भर्ती को पूरा करवाने में हमारी मदद हो सके। थैंक यू।